सुप्रभात। सभी का स्वागत है हमारी इस मॉर्निंग क्लास में। आइए शुरू करते हैं आज की सुंदर साधना। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, रीढ़ गर्दन सीधी, संभव हो तो आंखें कोमलता से बंद। सबसे पहले पंजों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे की ओर करेंगे, घुटनों को दबा के रखेंगे। उन्हें आज हमारे साथ प्रियल है, बहुत सुंदर साधना करा रही हैं ये, बहुत ही अच्छा इनका अपनी बॉडी पे कंट्रोल है। अब धीरे धीरे पंजों को अपनी ओर खींचिए, पुनः सामने की ओर तानिए, पुनः खींचिए अपनी ओर, सामने, अपनी ओर। अब गोल गोल घुमाएंगे, धीरे धीरे घुमाएंगे, बड़े से बड़ा सर्कल बनाएंगे। करिए करिए करिए। अब दूसरी ओर से करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अब अपने राइट पांव को मोड़कर राइट पांव के अंगूठे को पकड़ लेंगे छल्ला बनाकर, और फिर पांव को सीधा कर देंगे। कोशिश करेंगे पांव सीधा हो जाए। करिए जी कोशिश। दूसरा पंजा तना हुआ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। ये देखिए इनका पांव बिल्कुल सीधा हो गया है। ऐसे आप भी कोशिश कीजिए और थोड़ा और ऊपर लेके जाइए। धीरे धीरे सीधा रखते हुए वापस आएंगे, बिना घुटना मोड़े वापस आएंगे, हाथों को भी पकड़ के लेके आएंगे वापस। अब यही क्रिया दूसरी ओर से करेंगे। बाईं टांग को हल्का मोड़कर छल्ला बनाएंगे, धीरे धीरे पांव को सीधा कर देंगे। अब जैसे ही आप क्रिया करते हैं पांव की सारी मांसपेशियां प्रभाव में आती हैं, हाथ की मांसपेशियां प्रभाव में आती हैं। करिए करिए, थोड़ा और ऊपर करिए, कोशिश कीजिए। दबा हुआ घुटना, कमर गर्दन यथासंभव सीधी। अब धीरे धीरे बिना अंगूठे को छोड़े धीरे धीरे वापस आएंगे, सीधा रखते हुए वापस। थोड़ा रिलैक्स ले लें, सामान्य श्वास, आंखें बंद। दोनों पाँव को थोड़ा ज़्यादा खोल देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खोलिए, खोलिए और खोलिए पाँव को। और अब दाएं हाथ को बाएं पाँव की ओर लेकर जाएंगे, बाएं पाँव को दाएं हाथ की ओर लेकर जाएंगे। करिए धीरे धीरे, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा। वेरी गुड, करिए 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 करिए। ये वार्म अप की तरह कर रहे हैं हम, आसन की तरह नहीं कर रहे। कमर चक्र आसन भी होता है, लेकिन अभी हम थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं। करिए करिए करिए। चलिए वापस आ जाएं, वापस। पाँव को दूरी कम कर लें और अब जल्दी जल्दी अब थोड़ा मक्खन निकालते हैं। जैसे धीरे धीरे आगे पीछे चलेंगे। चलिए जी, मक्खन निकालना शुरू करते हैं। वेरी गुड। घुटने को दबाकर, एड़ी को मिलाकर, कमर को गर्दन को सीधा रखकर करते जाएंगे। हाथ भी साथ साथ चलेंगे, आगे से आगे जाएंगे हाथ, फिर कोहनी मुड़ेगी। करिए 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 करिए। देखिए कितनी बढ़िया से स्थिति इनकी हो रही है। आप भी कोशिश कीजिए अपने पूरे आसन पर आगे पीछे बैठ करके वॉकिंग करनी, बिना घुटना मोड़े वॉकिंग करनी। करिए करिए करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरी बॉडी के अंदर ऊर्जा आती है,
आलस्य दूर भाग जाता है। चलिए वापस रिलैक्स, सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स, हिलुल ना हो। सुंदर प्रभाव को महसूस करें, लगातार प्रसन्नता। बहुत ही प्यारा मौसम, सुबह की समृद्ध वेला में सुंदर साधना। बस पूरी तरह आप अपने शरीर के साथ, उस ईश्वर के साथ जुड़ने का प्रयास करें। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियों को निकट से निकट ले आइए और दोनों हाथों से पंजों को पकड़कर घुटनों को ऊपर नीचे करें। जितनी एड़ियां निकट रखेंगे, जितने घुटने आसन को छुएंगे, उतना अधिक असर हमारी थाई पर, पाँव के जोड़ों पर, रीढ़ पर आएगा। खुश होकर करिए, जैसे तितली की तरह, बिल्कुल मस्ती के साथ करते जाएं, करते जाएं। देखिए एड़ियाँ आगे की ओर जा रही हैं। करिए करिए करिए, एड़ियों को खींचिए खींचिए अपनी ओर। बहुत आलसी है हमारा मन, जल्दी से फिर कहेगा कि नहीं हो रहा, लेकिन आपने सुननी नहीं है, करते रहना है, करते रहना है। कंफर्ट जोन से बाहर आना है आपको। जहाँ पर आपको लगे कि अब तो बिल्कुल नहीं हो रहा, उसके बाद आप कम से कम 5 से 7 बार और करें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, करिए करिए करिए। गर्दन कमर बिल्कुल सीधी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर दीजिए। रिलैक्स रिलैक्स, सामान्य श्वास। आइए पद्मासन लगाएंगे। अब दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर रखेंगे, बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर रखेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। रीढ़ गर्दन को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। अब ईश्वर का ध्यान करेंगे। अब कोई हिलडुल नहीं। जो नए साधक हैं वो भी प्लीज़ आंखें बंद कर लें और अपने आते जाते श्वासों को देखें। ईश्वर की कृपा से हम एक नया दिन देख पा रहे हैं। आइए इस नई सुबह का शुभारंभ हम सुंदर योग साधना से करें, ताकि पूरा दिन हम हर एक कार्य में बड़ा उत्साह रख पाएँ, हर कार्य को बिना थके कर पाएँ। पक्षियों की मधुर आवाज़, ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श, खो जाएं थोड़ी देर प्रकृति के साथ। तीन बार ओम ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र करेंगे। सब करेंगे, मिलकर करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धीरे से पद्मासन को खोल लीजिए, दोनों पाँव को सीधा करें, अपने दोनों पंजों को निकट लाकर जैसे उकड़ू बैठते हैं ऐसे बैठ जाएं पहले, और फिर उसके बाद अपनी एड़ियों को भी खड़ा कर दें। बैलेंसिंग एक्टिविटी करेंगे ये। दोनों घुटने अगर मिला सकते हैं मिलाएं, दोनों हाथ जोड़कर रीढ़ गर्दन को सीधा कर लें। सब प्रयास करें जी, जिनको घुटने में दर्द है वो इसको ना करें। ये देखिए इनकी एड़ियाँ जो है हवा में हैं, केवल पाँव के पंजे जो है, पाँव का अंगूठा उंगलियां आसन के ऊपर है, बाकी पूरा शरीर बिल्कुल एकदम सीधा है जी। होठों पर मुस्कान है, आप इसे आँख खोलकर भी कर सकते हैं। जिनका अभ्यास अच्छा है वो आँख बंद करके भगवान का ध्यान करें। फोकस बनता है, एकाग्रता आती है, और शारीरिक लाभ में पाँव की उंगली अंगूठे पे प्रेशर आने से एक्यूप्रेशर के लाभ मिलते हैं। रक्त का संचार बिल्कुल सामान्य हो जाता है, पूरे शरीर में बढ़िया हो जाता है। धीरे धीरे इस समय सीमा को बढ़ाइए, बच्चों को भी करवाइए ताकि उनकी चंचलता कम हो। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। अब बिना सहारा लिए इसी अवस्था में धीरे से खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ नीचे, विश्राम ले लीजिए, रिलैक्स। कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पाँव में कंधों के समान फासला बना लीजिए और दोनों हाथ सामने कंधे की सीध में आमने सामने रहेंगी। हथेलियाँ उंगली अंगूठे मिले रहेंगे। अब इसमें आपके पाँव की मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी, ना घुटना मुड़ेगा। श्वास भरते हुए कटी भाग, नाभि से ऊपर वाले भाग को धीरे धीरे राइट साइड में घुमाइए। गर्दन भी साथ साथ घूमेगी। अब बाईं हथेली दाएं कंधे को छुएगी, लेफ्ट जो आपकी पाम है वो कंधे को छुएगी, लेकिन कोहनी आपकी लटकेगी नहीं। जो मुड़ जाएगी कोहनी वो बिल्कुल कंधे की सीध में रहेगी। जो हाथ आपका सीधा है उसकी कलाई नहीं मुड़ेगी, और पंजा तो बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं लेगा। धीरे धीरे मध्य में लेकर आएं, और अब श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड में जाएं। जाइए लेफ्ट साइड में। वेरी गुड। ये देखिए, ये जो पोस्चर जितना बढ़िया बनाएंगे आप, उतना अधिक आपको फ़ायदा मिलना है। अगर गलत करना शुरू कर दिया आपने, समय की बर्बादी है बस। पूछिए अपने आप से, कहीं मेरे पाँव की एड़ी या पंजा हिल तो नहीं रहा। अब धीरे धीरे मध्य में आए और फिर से लेकर जाएं राइट साइड में। खींचिए खींचिए, हर बार पिछली बार से और अधिक कोशिश। पुनः आएंगे मध्य में, लेकर जाएं लेफ्ट साइड। पुनः मध्य में आए, और अब थोड़ा शब्दों पर चलेंगे स्पीड से। राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। सामने लेकर आइए,
और तानते हुए दोनों भुजाएं नीचे ले लीजिए। विश्राम लीजिए, थोड़ा श्वास को सामान्य होने दें। देखिए इससे कितना अच्छा असर आता है, पूरी कमर प्रभाव में आती है, कंधों में प्रभाव आता है, उस प्रभाव को महसूस कीजिए। विश्राम के वक्त तो आँखें अवश्य बंद रखिए, वैसे कोशिश करें हमें समझ में आ जाए तो पूरी कक्षा के दौरान ही हमें नेत्र खोलने की आवश्यकता ना पड़े, केवल शब्दों पर ध्यान पूरी सजगता के साथ। खड़े खड़े करेंगे गोमुख आसन, दाईं भुजा कंधे के ऊपर से लेकर जाएंगे और बाईं भुजा बगल से लेकर जाएंगे और दोनों हाथों को आपस में क्लैंप कर लेंगे अपनी क्षमता के हिसाब से। ये देखिए बिल्कुल ऐसे आपने देखिए इनके पूरी तरह उंगलियां आपस में क्लैंप हो गई है, कोहनी आकाश की ओर है, गर्दन सीधी है। अब आपसे उंगलियां अगर छूने नहीं छू जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन गर्दन को नहीं मोड़ना आपने। झुक कर के आपने कोशिश नहीं करनी, सही स्थिति में जितना संभव हो सके उतना प्रयास। गहरे लंबे श्वास, धीरे धीरे आएंगे वापस, क्रिया को दूसरी ओर से करेंगे। बाईं भुजा को लेकर चलें, दाईं भुजा को बगल से। अब ये जो छोटी छोटी क्रियाएं हैं ये आप कभी भी कर सकते हैं। दोपहर में, शाम में, कई बार हम कई देर से चेयर पर बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, कई बार सो के उठे हैं, आलस्य है, तो उस वक्त ये छोटी छोटी आपने क्रियाएं की तो उससे आपका आलस्य दूर हो जाएगा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, विश्राम, हाथ नीचे, रिलैक्स। एक बार एक आसन करते हैं, जो ये कर पाएंगे करेंगे, बाकी लोग ताड़ासन करेंगे। आसन का नाम है वृक्ष आसन। दोनों पांव मिलाइए, 2-3 इंच का फासला, राइट लेग को मोड़कर एड़ी को अपनी जंघा के पास रख लीजिए। ये केवल वही साधक करेंगे जिनको अपनी बॉडी पर नियंत्रण है, रेगुलर है, नहीं बाकी ताड़ासन करेंगे। दोनों हाथ साइड से तानते हुए ले चलें आकाश की ओर। ये देखिए ये प्रियल बेटी ने कितनी बढ़िया इसकी स्थिति बनाई है। ऊपर हाथ प्रणाम मुद्रा में है, हथेली के पास से भी मिले रहेंगे हाथ, और पूरा पांव देखिए, लेफ्ट पांव बिल्कुल सीधा है, राइट पांव एड़ी जंघा मूल के निकट है, कोई हिलडुल नहीं, सामान्य श्वास। ताड़ासन के सारे लाभ आपको मिल रहे हैं इस वक्त। साथ में पूरी तरह बॉडी नियंत्रण में है। वेरी गुड बेटा, बहुत ही सुंदर आपकी स्थिति है। कोई कंपन नहीं है। श्वास छोड़ते हुए बगल से भुजाएं वापस आएंगी पहले, और तानते हुए पाँव को भी नीचे कर लें। तनिक विश्राम ले लें। हमारे युवा साधक और जो बच्चे हैं जो हम कर रहे हैं, उनको भी आप जगाइए, उनको भी दिखाइए कि सब लोग कर सकते हैं। और बहुत जल्दी अगर युवा साधक अगर आसन योग से जुड़ेंगे तो उनकी जो गति है वो बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। करिए जी, अब दूसरी ओर से स्थिति लें, बाईं टांग को मोड़ें, एड़ी को जंघा मूल से लगाकर दोनों भुजाएं साइड से ले चलें आकाश की ओर। रुकेंगे अपनी क्षमता अनुसार। ये देखिए जी, ये देखिए कितनी बढ़िया इनकी स्थिति है। वेरी गुड बेटा, बहुत ही सुंदर। आपने जरा सा भी कंपन नहीं है। अब ये केवल और केवल अभ्यास से संभव है। एक दिन में हम सोचें कि ऐसा हो जाए, संभव बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर बच्चे इसका अभ्यास करेंगे तो 15 दिन में वो इस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। बड़े लोग करेंगे उनको हो सकता है महीनों लग जाएं।
वेरी गुड, वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए पहले भुजाएं वापस आएंगी, फिर उसके बाद पाँव नीचे, विश्राम। रिलैक्स कर लें, थोड़ा सा अपने घुटनों को ऊपर नीचे कर लें, मोड़ लें, साथ में हाथों को भी चला लें, उंगलियों को कर लीजिए जी। करिए थोड़ा स्पीड से, अपनी एड़ियों को अपने हिप्स के साथ लगाएंगे, हर बार कोशिश करेंगे गर्दन सीधी। इससे घुटने का जोड़ प्रभाव में आएगा, साथ में उंगली की मांसपेशियां भी प्रभाव आएंगी जब हाथों को आप खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। दोनों क्रियाएं साथ साथ चलेंगी। बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब वापस आते हैं। शरीर हमारा तैयार हो गया है। सूर्य नमस्कार हम प्रतिदिन करवाते हैं आपको, तो आज भी हम सूर्य नमस्कार आपको करवाएंगे। लेकिन आज सूर्य नमस्कार की जो गति है, स्पीड है, वो थोड़ी ज़्यादा रहेगी। लेकिन उसी सूर्य नमस्कार को हम 4 बार करेंगे और म्यूजिक के साथ करेंगे। तो आप जो है, जैसे मंत्र बोला जाएगा, म्यूजिक मैं चलाऊंगा, तो हर एक क्रिया में एक बार सूर्य नमस्कार का मंत्र होगा। तो जैसे ही वो मंत्र शुरू हो तो आप अगली क्रिया में जाएंगे। जो छठी क्रिया है, पर्वत क्रिया आसन के बाद डायरेक्ट आप 7वीं क्रिया में आएंगे, अष्टांग प्रणाम में। जो बीच में हम रुकवाते थे उसमें आप नहीं रुकेंगे। चलिए जी, आ जाएं। और ये जैसे स्टार्ट होगा तो उसके बाद मैं बीच में आपको बता दूंगा कैसे करना है।
थोड़ा विश्राम ले लें, हाथ नीचे। फिर से स्थिति लेंगे, तीसरी बार करेंगे। थोड़ा विश्राम लें, इसकी अंतिम आवृत्ति करेंगे। दोनों हाथ नीचे, बिना आँख खोले मुस्कुराते हुए आसन पर बैठ जाएं और सब आसन में विश्राम लें। दोनों पाँव में सुविधा के हिसाब से फासला बनाएंगे। दोनों हाथ शरीर से थोड़ा हटाकर रखेंगे, पंजों को तान के रखेंगे,
और सूर्य नमस्कार से आए हुए सुंदर प्रभाव के साथ जुड़ेंगे। सूर्य नमस्कार सभी अंगों को प्रभावित करने वाली क्रिया, सूक्ष्म हो, बड़े अंग हों, आंतरिक अंग हों, बाहरी अंग हों, सभी प्रफुल्लित, सभी आनंदित। चार बार आपने सूर्य नमस्कार किया। म्यूजिक के साथ किया। इसकी वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए। ये चेतन अवस्था में दोनों पांव मिलाएं और दाईं टांग राइट साइड में करवट लेकर उठ करके बैठ जाएं। कोशिश करते हैं हम लोग कि आपको प्रतिदिन नई नई क्रियाएं करवाई जाए, नए नए आसन बताए जाएं, उसी आसन को डिफरेंट तरीके से कराया जाए। आइए एक नया आसन और करते हैं आज। दोनों पांव मिला लीजिए। अब अपने राइट पांव को मोड़कर एड़ी को जंघामूल से लगा लीजिए। जैसे जानुसीर आसन में लगाते हैं वैसे लगा लीजिए। अब अपने लेफ्ट पांव को, जो आपका अभी सीधा है, उसको बाहर की ओर खोलिए। जितना खोल सकते हैं खोलिए। देख लें पिरियल को, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। सभी का अभ्यास अलग अलग है, लेकिन कोशिश करेंगे। ये देखिए, इन्होंने जानुसीर आसन की तरह पहले स्थिति ली थी, लेकिन फिर उसके बाद पाँव को बाहर की ओर खोल दिया। अब अपने लेफ्ट हैंड से मुड़े हुए घुटने को पकड़ेंगे। लेफ्ट हैंड से थोड़ा कस के पकड़ लेंगे लेफ्ट हैंड से, और अब अपने राइट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे। जैसे हम त्रिकोण आसन में लेके जाते हैं, ऐसे लेके जाइए। पहले लेके जाइए, और नीचे जो पाँव सीधा है उसका तना हुआ है वो बाहर की ओर है, पीछे से पीछे है। और अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकेंगे, जैसे त्रिकोण आसन में झुकते हैं। झुकिए 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 और कोशिश कीजिए जी, और देखिए इसका असर। बहुत बढ़िया बेटा। देख लेंगे, नए साधक तो देखेंगे ही, पुराने भी अगर कहीं डाउट लगे तो देख लेंगे। घुटने को आपने कस के पकड़ेंगे तो आप ज़्यादा झुक पाएंगे। वेरी गुड। और ध्यान से अब देखिए कहाँ प्रभाव आ रहा है, महसूस कीजिए। बहुत अच्छा जी, बहुत ही बढ़िया। आगे नहीं झुकना आपने, बगल से झुकना है। जानुसीर आसन के सारे लाभ, त्रिकोण आसन के सारे लाभ। धीरे धीरे भुजा को सीधा करेंगे, खींचे ऊपर की ओर, और तानते हुए भुजा को वापस लेके आएंगे। पाँव को सीधा कर लें, थोड़ा सा विश्राम ले लें। सबको समझ में आ गया? थोड़ा विश्राम ले लें, आंखें बंद करके करें विश्राम। और अब इसी क्रिया को दूसरी साइड से करेंगे। स्थिति लें। अब की बार लेफ्ट पाँव को मोड़ेंगे, एड़ी को जंघामूल के साथ लगाएंगे, और अब राइट पाँव को यथासंभव जितना हो सकता है खोल देंगे। खोलिए जी, अपनी क्षमता के हिसाब से करिए करिए करिए, और कोशिश करिए थोड़ी। अब इसके बाद अपने राइट हैंड से मुड़े हुए पाँव के घुटने को पकड़ लेंगे कस के, और लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे ले चलेंगे आकाश की ओर। ये देखिए जी, खींचिए खींचिए ऊपर की ओर, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बगल से राइट साइड में झुकेंगे। राइट साइड में झुकिए झुकिए झुकिए। ये देखिए कितना बढ़िया इनका पोस्चर बना है। आपकी पसलियां प्रभाव में आ जाती हैं। जो पैनक्रियाज
में कोई भी दोष है वो दूर हो जाता है। साटिका नाड़ी प्रभाव में है क्योंकि आपने पाँव को बिल्कुल खींच के रखा हुआ है। एड़ी जंघा मूल में लगने से प्रजनन अंगों के दोष दूर रहते हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, भुजा कान के साथ है, आगे बिल्कुल नहीं झुकी हुई है, ना गर्दन झुकी हुई है। धीरे धीरे भुजा को लेकर चलेंगे आकाश की ओर, तानते हुए भुजा को लेकर आएंगे नीचे, पाँव को करेंगे सीधा, विश्राम करते हुए आंखें बंद। दोनों हाथों को रखेंगे दाईं ओर, भुजा पाँव को बाईं ओर से घुमाते हुए वज्रासन। आंखें बंद। प्रतिदिन आपसे पूछते हैं वज्रासन में आप बैठे या नहीं बैठे, अपने आप चिंतन करें। प्रतिदिन हम संकल्प करते हैं फिर भी हम नहीं पूरा कर पा रहे, तो कहाँ कमी है। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आज हमें ज़रूर बैठना है, इसके लिए आप सद्बुद्धि दीजिए, सामर्थ्य दीजिए। कक्षा के उपरांत कम से कम 2 मिनट हम वज्रासन में अवश्य बैठेंगे, किसी भी समय, पूरे अगले 23 घंटे के दौरान। जल्दी से एक कमर का आसन करेंगे। उष्टासन, घुटनों पर खड़े हो जाएं, अंगूठे रीढ़ पर लगाएं, दोनों चारों उंगलियां नाभि की ओर, अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए घुटने खोलकर धीरे धीरे पीछे की ओर झुकना प्रारंभ करें। जल्दी नहीं करें, झटका नहीं दें। गर्दन भी पीछे, कोशिश करें नाभि से नीचे का भाग बिल्कुल सीधा रहे। अगर हिप्स पीछे गए तो पूरा इसमें लाभ नहीं मिलेगा। हिप्स को लगातार आगे प्रेशर दे के रखना है। जो पूर्ण स्थिति में जाना चाहें अपनी हथेलियों से तलवों को स्पर्श कर सकते हैं, अन्यथा इसी स्थिति में रुकें। पीछे अपनी उंगलियों से सहारा नहीं लेंगे एड़ियों पर, केवल स्पर्श मात्र। ये देखिए, पीरियल की कितनी सुंदर स्थितियां हैं। सब लोग बाद में देखें वीडियो को, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को भी इसका लिंक भेजें ताकि वो भी प्रेरणा ले पाएँ। खासकर हमें अपने बच्चों को ज़रूर दिखाना चाहिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, पुनः वज्रासन में बैठ जाएं। थोड़ा विश्राम लेकर यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिलासन दाईं ओर। दाईं भुजा दाईं टांग को सीधा कर लें, बाईं टांग बाईं भुजा को मोड़ लें। एकदम रिलैक्स, कहीं पर भी कोई तनाव नहीं लेना आपने। हर क्रिया में विशेष आनंद की अनुभूति। अगली क्रिया के लिए और अधिक मन बनाएं, और परफेक्शन से करेंगे, रुक कर करेंगे। ईश्वर की कृपा हम सब के ऊपर बरस रही है। आइए फिर से एड़ी पंजे मिलाएं। सलभ आसन के लिए दोनों थैलियां जंघाओं के नीचे ले जाएं, पंजों को लिटा दें, ठुड्डी को आसन पर लगाएं। आगे से आगे, जितना आगे लगा सकते हैं ठुड्डी को लगाइए, और वहां से आगे आपकी ठुड्डी हिलेगी नहीं। श्वास भरते हुए दोनों टांगे बिना घुटना मोड़े ऊपर उठा दें। जंघाएं तो अवश्य उठें। ये देखिए जी, जरूर देखें जी, सभी लोग देखें। ये जो स्थिति हमने अपनी परफेक्शन लेके आनी है, बिना हिले डुले यहाँ पर ऐसे ही रुकना है हमने। इतनी ही ऊंचाई तक कोशिश करनी है हमने। ठुड्डी भी नहीं ली, पंजे मिले हुए हैं, और बिल्कुल पाँव एकदम स्ट्रेट है स्केल की भांति। वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। 3 की काउंटिंग में रुकेंगे। 1 2 3। धीरे धीरे आएंगे वापस, कभी भी जल्दी नहीं करेंगे। शिथिल आसन बाईं ओर, लेफ्ट साइड का।
जो लोग बाद में जुड़े हैं उनसे प्रार्थना, देखने से नहीं होगा, करने से होगा। तो ज़रूर आप भी कुछ क्रियाएं करें। केवल बुक्स रखने से, वीडियो रखने से मोटापा दूर नहीं होगा। फ़ोटो देखने से हमारे प्यास नहीं बुझती, भूख नहीं मिटती। एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं। पादोतान आसन, एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों भुजाओं को तानते हुए पीछे लेकर जाएं। पंजे तने हुए, भुजाएं खिंची हुई, पांचों उंगलियां मिली हुई। दोनों एड़ियों को 1 इंच ऊपर उठा दें। पहले पंजे को तान दें। पूरी क्रिया के दौरान एड़ियां हवा में रहेंगी। श्वास भरते हुए राइट लेग, लेफ्ट हैंड धीरे धीरे आकाश की ओर 90 डिग्री पर, और दूसरी जो टांग है वो 1 इंच ऊपर है। देख लें जी, अगर किसी को कहीं भी डाउट लगे जरूर देखें जी। कलाई बिल्कुल सीधी है दोनों हाथों की, अंगूठे उंगली मिले हुए हैं दोनों हाथों के, पंजे तने हुए हैं दोनों पांव के। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। रुकने का समय हमने बढ़ाना है। धीरे 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 हाथ और पांव को नीचे लेके आइए, आराम आराम से। जैसे ही एड़ी से एड़ी मिले, लेफ्ट पांव राइट हैंड को ले चलें आकाश की ओर। कोशिश करें दूसरी टांग अगर हम हवा में रख सकें तो जरूर रखें, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखकर। छोटी आंत बड़ी आंत आपकी प्रभाव में आती है, जमा हुआ मल अपना स्थान छोड़ता है। मोटापा तो बड़ी शीघ्रता से कम होने लगता है, लेकिन करने से होगा, देखने से नहीं होगा। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। एक बार अपने पाँव को नीचे रख दें आराम से, और हाथों को भी थोड़ा शिथिल छोड़ दें। रिलैक्स। अब इसकी पूर्ण क्रिया के लिए मन बनाइए। पुनः अटेंशन। एड़ी पंजे मिलाकर पंजे तान दें, भुजाओं को खींच दें। एड़ियों को हल्का सा ऊपर उठा लें, 1 इंच ऊपर, और पहले यहाँ पर रुकें। 3 की काउंटिंग, 1 2 3। अब श्वास भरते हुए दोनों पांव दोनों भुजाएं धीरे धीरे आकाश की ओर 90 डिग्री सामान्य श्वास में रुक जाए। बहुत बढ़िया। ये देखिए, बिल्कुल इनके पंजे तने हुए हैं, भुजाएं बिल्कुल सीधी हैं, माथा आकाश की ओर है, चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव नहीं है। रुकिए रुकिए रुकिए, रुकने से ही लाभ होना है। आप वाकई चाहते हैं कि मोटापा दूर हो जाए तो इसको प्रतिदिन करना है आपने। स्नान करके करेंगे तो ज़्यादा रुक पाएंगे आप। गहरा लंबा श्वास लीजिए, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सिमिट्री के साथ आएंगे वापस। अब यहाँ पर आपका टेस्ट होता है जी, पटकना नहीं होता है यहाँ पे पाँव को। देखिए बिल्कुल, और जब पाँव ज़मीन पर लगने वाला हो तो रुकना आपने 1 सेकंड के लिए, और फिर धीरे से पाँव को ज़मीन पर रखें, हाथों को आगे ले लें, विश्राम। थोड़ा रिलैक्स महसूस कीजिए इसके प्रभाव को। आज का आखिरी आसन करने जा रहे हैं, और इसका नाम है सेतुबंध आसन, कंधर आसन भी बोलते हैं इसको। दोनों पाँव मिलाएं, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ें, एक साथ पाँव को मोड़कर पहले टखनों को पकड़ लें। थोड़ा पाँव को खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, और श्वास भरते हुए मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। आराम आराम से उठाएंगे, बिल्कुल धीरे 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 धीरे। कमर को भी उठाइए, और अपने वक्षस्थल को भी उठाइए।
और यहाँ पर सामान्य श्वास में रुक जाएं। गर्दन हिलानी नहीं है आपने, लेकिन छाती इतनी उठे कि ठुड्डी अपने आप से कंठकूप में लगे। 3 की काउंटिंग में रुकेंगे। सब लोग प्रयास करें। 1, 2, 3। धीरे से वापस आएंगे सब आसन में विश्राम। दोनों पाँव में करीब 1 फीट की दूरी बनाकर हाथों को साइड में शिथिल छोड़ दें। मन की आंखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें। महसूस करें सुंदर प्रभाव को। केवल और केवल प्रसन्नता, केवल और केवल शांति, केवल और केवल ईश्वर का सानिध्य। एक ही प्रार्थना, ईश्वर हमें योग से सदैव जोड़कर रखे। हमारे जीवन की सबसे टॉप प्रायोरिटी योग रहे अंतिम श्वासों तक। बार बार प्रभु से यही प्रार्थना, यही विनती करें। नई ऊर्जा के साथ एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं ओर करवट लें, उठ करके बैठ जाएं। सिंहासन की स्थिति लेंगे। जो पद्मासन लगा सकते हो पद्मासन लगाकर करेंगे, अन्यथा दोनों टांगे पीछे करके करेंगे। दोनों हाथ आगे लेकर उंगलियों का रुख अंदर की साइड में रहेगा। कमर नीचे से नीचे, गर्दन ऊपर से ऊपर। जितनी हथेली आगे आएगी अपने आप से कमर झुकती जाएगी और गर्दन पीछे से पीछे। आँख खोलकर करेंगे इस क्रिया को और दृष्टि आपकी नासाग्र पर रहेगी। जो नासिका का टॉप पोर्शन है वहाँ पर रहेगी। पीछे से पीछे गर्दन, कमर को नीचे से नीचे करना है, जितना हो सके करना है। गहरा श्वास भरें, जीवा को बाहर निकालकर 3 बार मधुर गर्जना, बहुत तेज आवाज नहीं, मधुर गर्जना 3 बार प्रारंभ करें। आवर्ती को पूरा करते हुए वापिस धीरे धीरे वापिस आएं। अपने गले को सहला लें। आसन के मध्य भाग पर आ जाएं। बहुत ही सुंदर साधना, आसनों की साधना आपने की, स्थूल शरीर को प्रभावित किया। समय को देखते हुए आइए प्राणायाम का अभ्यास करें। ठीक 7 बजे क्लास को विराम दिया जाएगा। सब लोग आंखें बंद कर लें, बिल्कुल निश्चिंत होकर। कमर गर्दन को सीधा कर लें। होठों पर मुस्कान है, मुस्कान को लगातार बना के रखें। आइए आज हम शुरुआत करेंगे अग्निसार क्रिया से। अग्निसार पेट के लिए बहुत ही बढ़िया, पाचन शक्ति को बढ़िया बनाने वाली क्रिया, मोटापे को घटाने वाली क्रिया।
दोनों हाथ पलट कर घुटनों पर रखें। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। आनंदपूर्वक धीरे धीरे श्वास को भरें। अधिकाधिक श्वास भरकर एक बार फिर से श्वास को बाहर निकाल दें आराम आराम से। और अब की बार श्वास को भारी रोक दें, मूल बंद लगा लें और साथ साथ अब पेट का संकोचन करें, अंकुचन करें। बाहर रुके हुए श्वास की क्रिया है, आपने पेट को हल्का हल्का पंपिंग करनी है, जैसे अंदर सिकोड़ना फिर फैलाना, फिर सिकोड़ना फिर फैलाना करिए। जब आपको लगे कि श्वास बाहर नहीं रोका जा रहा तो फिर धीरे धीरे श्वास को लीजिए। श्वास को सामान्य करके इसकी सुंदर आवृत्ति को पुनः रिपीट करें। गर्दन सीधी रहेगी, कमर सीधी रहेगी। बाहर रुके हुए श्वास की क्रिया है, हो सके तो मूल बंद जरूर लगाएं जब श्वास को बाहर रोकें। निष्कासन अंगों का ऊपर की ओर संकोचन करना, इसे हम मूल बंद कहते हैं। जो नए साधक हैं उनके लिए करिए जी, करिए। जिनको श्वास की दिक्कत है, डॉक्टर ने मना किया हो, कोई हालिया ऑपरेशन हुआ है, तो वो श्वास रोकने की कोई भी क्रिया नहीं करेंगे। वो केवल गहरे लंबे श्वास या अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। दो आवृत्तियां और कीजिए इसकी। आप महसूस करेंगे पेट के आंतरिक अंगों की बहुत बढ़िया मसाज हो जाती है। आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस यहाँ पर थोड़े समय के लिए आपको करवाते हैं ताकि आपको पता लग जाए क्या फ़ायदा है, कैसे करनी है। लेकिन आप अपना समय थोड़ा और एक्स्ट्रा लगाइए क्लास के उपरांत या शाम को, और इन क्रियाओं को और अच्छे से करके पूर्णता प्राप्त करें। पलावनी प्राणायाम करेंगे। पलावनी तो पलायन जैसे होता है कि आपके जो भी रोग हैं, अंदर गैसें हैं, गंदी गैसें, वो सारी आपकी बाहर भाग जाएंगी, पलायन कर जाएंगी। तो पलावनी प्राणायाम ये एक किस्म से कुंजल है बिना पानी के। इसके अंदर आपने क्या करना है, मुख द्वारा घूट घूट करके थोड़ा थोड़ा श्वास भरना है। भरिए श्वास, फिर भरिए, फिर भरिए। ऐसा 5 से 7 बार, जैसे पानी पीते हैं ऐसे श्वास भरिए। दोनों हाथ पलट कर घुटने पर है। भरिए भरिए, धीरे धीरे भरते जाइए। पेट में भर लीजिए, गले में भर लीजिए, मुंह में भर लीजिए, मुंह भी फूल जाए। और फिर श्वास को अंदर रोक दीजिए। जितनी देर रोक सके रोकें, मूल बंद लगा लें। और जब नहीं रुका जाए, कमर से आगे झुकेंगे और एकदम से जीभ को बाहर निकालकर पूरा श्वास बाहर फेंक देंगे। झटके से बाहर फेंकेंगे श्वास को, जीभ को बाहर निकालकर। जैसे हम पूरी बाल्टी पानी, अगर हमारे बाथरूम में कोई नाली रुक जाती है तो एकदम से पानी की बाल्टी का प्रेशर डालते हैं और वो खुल जाती है, वैसा ही आपने कुछ कुछ करना है। करिए जी इसकी आवृत्तियाँ। श्वास को धीरे धीरे भरना, जैसे बाल्टी को भरते हैं धीरे धीरे। फिर उसको रोक लेना श्वासों को। बाल्टी को उठा लेना जैसे हाथों में।
और फिर लगे कि श्वास नहीं रोका जा रहा, कि बाल्टी मेरे से नहीं उठाई जा रही, एकदम से पूरा का पूरा पानी प्रेशर से डाल देना। ऐसे श्वास को एकदम प्रेशर से छोड़ देना, जीभ को बाहर निकाल के, आगे झुक करके। दो आवृत्तियां और कीजिए इसकी। करिए जी करिए, कुंजल हो रहा है। आपके जो शरीर के अंदर गंदी गैसें जो कहीं कॉर्नर पे कहीं छुपी हुई रहती हैं, वो सारी की सारी बाहर चली जाती हैं और उनकी जगह शुद्ध ऑक्सीजन, अच्छी प्राण शक्ति अपना स्थान ले लेती है। करिए जी करिए, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रही है। कमर को ज़्यादा से ज़्यादा झुका के एकदम से श्वास छोड़ना, आवाज़ आएगी श्वास छोड़ने की। अंतिम आवृत्ति कीजिए। जिस वक्त हम श्वास छोड़ेंगे उसी वक्त झुकना है अपने, उससे पहले तक कमर को सीधा रखना है। आवृत्ति को पूर्ण करते हुए शांत, सुंदर प्रभाव को महसूस कीजिए। कोई हिलडुल नहीं। ध्यान का अभ्यास करेंगे, आंखें बंद, ईश्वर का ध्यान करें। सात बार ओम ध्वनि करेंगे, उसके बाद शांति पाठ द्वारा कक्षा को विराम देंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, होठों पर मुस्कान। गहरा लंबा श्वास लीजिए ओम ध्वनि के लिए। शांत, मन ही मन कुछ पल के लिए
प्रभु का ध्यान करें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें, आज के आनंद के लिए, आज की साधना के लिए। और केवल यही प्रार्थना हमें पूरे परिवार के साथ, पूरे समाज के साथ प्रभु योग से जोड़कर रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी सुखी हों, सभी निरोगी बने, ऐसी सुंदर प्रार्थना करें। प्रभु का आशीर्वाद लें। पूरी तरह मन हमारा प्रफुल्लित है, रोम रोम हमारा खुशी से नाच रहा है। ऐसे ही खुश रहें पूरा दिन। आइए मिल कर के शांति पाठ करेंगे सब एक साथ मिलकर। फिर से एक लंबी ओम ध्वनि। शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में शांति की अनुभूति। प्रसन्नता के साथ दोनों हाथों को आपस में घर्षित कीजिए। जो ऊर्जा उत्पन्न हो इसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। ईश्वर का धन्यवाद, पीरियल का विशेष धन्यवाद, हमारे सबको सुंदर डेमो देने के लिए, आने के लिए। इसी प्रकार इनका साथ मिलता रहेगा। गॉड ब्लेस हर, इनकी पूरी फैमिली यूं ही योग से जुड़ी रहे। हम अपने युवा बच्चों को भी वीडियो दिखाएं, अगर अभी सो रहे हैं तो बाद में दिखाएं, और उनको भी प्रेरित करें कि वो लोग भी जुड़ जाएं।